नेहा परवीन नाम हुआ ना आपका? हाँ। कैसे आपको लाया ये लोग? आपके पिताजी तो आरोप जो लगा बात कर रहे हैं वो हमारी एक आशा है, समी जहां नाम है उनका, वो वहाँ 3 महीना पहले रिश्ता ले गया तो सब कुछ मम्मी पापा को पता। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए कि आज से 2 रोज पहले एक खबर हम आप लोगों के बीच लाए थे जिसमें मोहम्मद नाजिम जी का आरोप था कि मेरे यहाँ 2 महिला आती है नमाज पढ़ने के वक्त में और नमाज पढ़ती है और उसी दरमियान मेरी बेटी को भगा ले जाती है और गायब कर देती है। और जिस पे आरोप लगा रहा था, आज उसी परिवार में हम मौजूद हैं और जिन लोगों के ऊपर ये सारा आरोप था कि उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर धमकी दिया जाता है, नाजिम जी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो लोग भी हमारे साथ हैं और यहाँ पे उनकी बेटी भी मौजूद है। हम तमाम जानकारी यहाँ से लेने का काम करेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई, कैसे उनकी बेटी इसके यहाँ आई और किस तरह से शादी उदी करके यहाँ रह रही है। क्या नाम हुआ आपका, पहले ये आप बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुए आप ही जी। हाँ, आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि ये लड़का का मामा है और ये आके हमें धमकी देता है। मेरी बेटी को उनके यहाँ से 2 महिला आई थी नमाज पढ़ने, वो भगा ले गई। क्या कुछ इसमें मामला है और क्या सच्चाई है, बताइए। सच्चाई ये है कि सबसे पहली बात तो हम अभी तक उनसे मिले भी नहीं हैं। आज इतना दिन हो गया है, ना हम उनसे मिले हैं, ना हम जानते हैं, ना हम लोग इस चीज पर इंटरफेयर कर रहे हैं। वो लड़की आई, लड़का अपने मर्जी से गया, शादी किया, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया, करके आया। हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में हैं। अब कर लिया, अगर कोई दबाव करते हैं हो ना हो कुछ और कर ले, तो इसलिए हम लोग कोई एक्सेप्ट कर लिए, कोई उसमें ये नहीं है कि हम लोग खुश नहीं है। सब ठीक है, सब बढ़िया। बात रहा कि धमकी देने का, तो इधर से क्या लगता है आपको कोई धमकी देने वाले? हम लोग काम धंधा करने वाले आदमी हैं, ना तो किसी तरह का कोई बात, ना किसी तरह का कोई मतलब है। अब उनके दिमाग, वो चूंकि गांजा पीता है, उसका दिमाग थोड़ा सा हिला रहता है, स्क्रू ढीला है उसका, इसलिए जो मन में आता है वो बोल देता है। और दूसरी बात की वो नमाज पढ़ने का जो बात कर रहे हैं, वो हमारी एक आशा है, समी जहां नाम है उनका, वो वहाँ उन्हीं से मिलने, पड़ोस में रहती है, उनसे एक आशा, उसी जगह जहाँ पर वो जिनका घर है, वहां पर उनके बगल में ही घर है उनका, उनसे मिलने गई थी। क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गया था, तो वहीं पर टाइम मतलब उसका वो मिल गया उसका आंगन, तो वहाँ नमाज पढ़ी, वहां से निकली। बाकी ऐसा कोई बात नहीं। जितना भी आरोप लगा है सारा बेबुनियाद और बेकार आरोप लगा रहा है। दूसरी बात, हम लोग ना किसी को कोई धमकी दे रहे, ना उनके, हम लोग तो खुश है। हम लोग क्यों धमकी देंगे? आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी, आपको जितना भी आप पूछ लीजिए, किसी तरह का कोई दबाव में या किसी को धमकी दे करके हम क्या करेंगे उसको? वो धमकी लड़का लड़की दोनों बातचीत कर रहा था या ये लोग आया शादी किया, तो ये सब चीज का मालूम आप लोगों को पहले था? हाँ, उसके बाप को भी, माँ को भी, सबको मालूम था। उसके अगल बगल और पड़ोसी सबको मालूम है। वो पहले पूछे तो वो क्या है, हम लोग पे जो आरोप लगाए वो कि 2-2, 3-3 शादी करते, वो खुद तो पहले देखे अगल बगल और उसका क्या करता है, सब पता है। उसका बाप, उससे पूछेगा आपका बाप कहीं को शादी किया है, उसका बाप है कौन, और उसका बाप है कौन? बाप का पता नहीं है कि कौन बाप है। और अभी वो जो वर्तमान में जिनको बाप मान के चल रहे हैं, कभी तो माने नहीं है, लेकिन वो पूछेगा जिनको बाप मान के चल रहे हैं, उसका कई को शादी हुआ उसके बाप का। तो यहाँ ऐसा कोई बात नहीं, सारा आरोप बेबुनियाद है। नमाज का टाइम था, ये बात सच है कि नमाज पढ़ा गया। वो हमारी आशा लगेगी, इधर है फुफू लगेगी, आशा है यहाँ की, वहाँ पर वो जो गई थी नमाज पढ़ने, जो बता रहे हैं कि यहाँ आशा है फुफू लगेगी, तो उनका उस लड़की को भगाने में कोई हाथ नहीं? उसको पता ही नहीं है, उसको कोई मतलब पता होता जेबो नहीं करती। मतलब संयोग ऐसा हो गया कि संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन वहाँ पर नमाज पढ़ी और उसका आरोप लगने लगा। ऐसा कोई बात नहीं है। लड़का लड़की बिना बताए, ना तो उस फैमिली को बताया लड़की वाला, ना लड़का वाला इस फैमिली को बताया। चलिए, ये दोनों का शादी कैसे क्या हुआ? शादी में क्या कुछ? शादी पहले निकाह हुआ, निकाह होने के बाद निकाह में गवाह है लड़का का जीजा जो है, वहाँ देख लीजिएगा, अभी है कागज दिखा, यहाँ नहीं है, वो सिमरा में और 2-4 आदमी गवाह में है। निकाह जो होता है हमारे इस्लामिक तरीका से निकाह हुआ, उसके बाद कोर्ट मैरिज किया गया, उसके बाद लड़की को यहाँ लाया गया। और हम लोग अभी क्या, कभी भी किसी को कोई धमकी देने वाला काम नहीं करते, काम धंधा करने वाले आदमी काम। और आरोप था कि वो लोग हो सकता है आपराधिक किस्म के इंसान है, मेरी बेटी के साथ आगे आने वाले समय में कुछ हो, मारा पीटा जाए, तो ये सब चीज से वो चाहता था कि इसको आप इस वीडियो को आप रखिएगा। आने वाले टाइम में लड़का लड़की में अगर नोकझोंक होता है तो उसमें तो हम लोग इंटरफेयर करने वाले हैं नहीं। बाद बाकी हम लोगों के तरफ से ना तो कोई को भी दबाव होगा, ना कभी कोई इस तरह का बात होगा। जहां तक होगा इस घर में रहेगी और अच्छा से रहेगी। कभी अगर किसी तरह का बात होता तो आप आइएगा, सवाल करिएगा। नेहा परवीन नाम हुआ ना आपका? हाँ। कैसे आपको लाया ये लोग? आपके पिताजी तो आरोप लगा रहे हैं कि भगा के ले गया है घर से और जबरदस्ती रखा हुआ है, ना उसको निकलने दे रहा है, ना बात करने दे रहा है किसी से। हम अपनी मर्जी से आए हैं। अपने मर्जी से आए हैं? हाँ।
इस घर में खुश हैं? हाँ खुश हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि इनका जो है घर वाला जो जाके सब धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी बेटी को ऐसा कुछ पता नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये सब बात झूठ है। झूठ है? हाँ हाँ? हाँ। कितना दिन से आप बात कर रहे थे दिलशाद से? 3 साल से। 3 साल से। ये सब चीज मालूम था आपके पिताजी को? नहीं, पापा को पता नहीं था। आज से 3 महीना पहले रिश्ता लेके गए तो पापा को पता चला। मम्मी को? मम्मी को भी तभी पता चला। लेकिन मम्मी तो बता रही थी कि ये सब कुछ हम जानते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, मेरी बेटी कहाँ गई नहीं गई कोई अता पता नहीं है। ऐसा कोई बात ही नहीं। मम्मी को पता था। 3 महीना पहले रिश्ता ले गया तो सब कुछ मम्मी पापा को पता था। अच्छा ये बताइए कि इस घर में आप खुश हैं, सही से रह रहे हैं? हाँ हाँ? हाँ। कोई तरह का दिक्कत उक्कत नहीं ना हो रहा? नहीं हाँ? नहीं। अपने पापा से क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? कुछ नहीं हम बोलेंगे। कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं ना इस परिवार पे, क्या कहेंगे कि ये वो झूठी आरोप लगा रहे हैं, वो सब झूठ है। तो हाँ। झूठ है तो झूठ है। झूठ है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग का क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।